हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बीएमएस फर्स्ट ईयर चैनल में स्वागत है। आज के वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे अनुमिति ज्ञान साधन। तो देखते हैं। तो इसमें हमें कुछ टर्मिनोलॉजी सीखनी है, जैसे कि है हेतु, फिर साध्य, व्याप्ति। व्याप्ति के फिर दो टाइप है, अन्वय व्याप्ति और व्यतिरेक व्याप्ति। पक्ष, पक्ष के भी दो प्रकार है, सपक्ष और विपक्ष। पक्षधर्मता, परामर्श, दृष्टांत, उपाधि एक्सेट्रा। तो देखते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड में ये सब टर्मिनोलॉजी अब हम समझेंगे। तो उसके लिए पहले दे गया है अनुमिति। अब अनुमिति मैंने आपको इसके प्रीवियस लेक्चर में बताया गया था कि अनुमिति यानी परामर्श जन्य ज्ञानम अनुमिति, मतलब अनुमान की मदद से हम जो भी नॉलेज गेन कर रहे हैं वो किस में आएगा, अनुमिति में। तो ये सबको क्लियर है। अनुमान की मदद से हम जो नॉलेज गेन कर रहे हैं वो आएगा अनुमिति में। फिर अब जो उसके अनुमिति ज्ञान साधन देखेंगे, मतलब अनुमिति हमें जो नॉलेज गेन करना है उसके लिए कौन से इंस्ट्रूमेंट, हमें कौन से साधन चाहिए होंगे, वो अब हम देखेंगे। तो उसके लिए पहले दे रखा है हेतु, मतलब यस्य ज्ञानेन पक्षे साध्यस्य सिद्धि भवति स हेतु। तर्क दीपिका में बताया गया है। एक बार फिर से मैं प्रोनाउंस करती हूँ, यस्य ज्ञानेन पक्षे साध्यस्य सिद्धि भवति स हेतु। यस्य यानी जिसमें, जिससे मतलब ज्ञानेन पक्षे, पक्ष यानी जहाँ पे हमें साध्य को साबित करना है। अब आप बोलेंगे साध्य क्या है, मतलब हम बोलते हैं ना कि पर्वत पर अग्नि है, तो पर्वत पर किस जगह पर, तो वो जगह आएगी पक्ष में। किसको साबित कर रहे हैं, अग्नि को, तो अग्नि आएंगी साध्य में। किसकी मदद से हम साबित कर रहे हैं, तो वो आएगा हेतु में। धुआं देखा है तो धुएं की मदद से हम बोल रहे हैं ना कि धुआं है पर्वत पर, तो पर्वत पर अग्नि होगी। तो जिसकी मदद से हम साबित करेंगे वो आएगा हेतु में, वो साधन आएगा। जैसे पक्ष पर्वत, जहाँ पर जिस जगह पर हम कुछ साबित कर रहे हैं तो वो आएगा पक्ष। किसको साबित कर रहे हैं, अग्नि को। किसकी मदद से, धुएं की मदद से। आई होप आप सबको ये समझ में आ गया। फिर से एक बार बता देती हूँ कि जिसकी मदद से हम साध्य को साबित करते हैं पक्ष पर, उसको हम बोलेंगे हेतु। कैसे, पक्ष क्या है, मतलब जहाँ पे कोई स्थित है, पर्वत जगह है, वहाँ पे हमने क्या साबित कर रहे हैं, अग्नि। किसकी मदद से, धुएं को देखकर बोल रहे हैं कि पर्वत पर धुआं है तो अग्नि होगी। तो धूम किस में आएगा, हेतु में। फिर आगे देखें, साध्य तो मैंने आपको बता दिया कि धूम हेतु है, और तो साध्य क्या है, वहनी या फिर अग्नि। अब व्याप्ति देखते हैं। व्याप्ति है तो उसके भी आगे दो टाइप हमें देखेंगे। हेतु साध्ययोः अविनाभाव संबंध व्याप्ति है, ये तर्क संग्रह में दे रखा है। यहाँ पर अविनाभाव संबंध, अविनाभाव मतलब इनसेपरेबल रिलेशन। कैसे, किसका किसके साथ, हेतु का साध्य के साथ। हेतु साध्ययोः अविनाभाव संबंध स व्याप्ति। हेतु यानी क्या हुआ था, धूम, साध्य क्या था, वहनी। तो उस दोनों का जो को एग्जिस्टिंग रिलेशन है उसको हम क्या बोलेंगे, व्याप्ति बोलेंगे। अब इसके टाइप देखते हैं। इसके दो टाइप हैं, अन्वय व्याप्ति है, व्यतिरेक व्याप्ति। अन्वय व्याप्ति में क्या दे रखा है, यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र वह्नि यथा महानसीति। मतलब अन्वय व्याप्ति मतलब जहाँ पे हेतु होगा तो साध्य भी होगा, हेतु होगा तो साध्य भी होगा, एक होगा तो दोनों हो गए ना, तो वो आएगा अन्वय व्याप्ति में। मतलब यत्र यत्र धूम तत्र तत्र वह्नि, हेतु क्या है, धूम है, साध्य क्या है, वह्नि यानी अग्नि है। तो वो जैसे हम कहाँ पे देखने को मिलता है, हमें महानस यानी कि किचन, रसोई घर, रसोई घर में हम दोनों धुआं और आग दोनों देखने को मिलते हैं, तो वो अन्वय व्याप्ति में आएगा कि धुआं भी हो और आग भी है, दोनों है। और व्यतिरेक व्याप्ति में क्या है, दोनों में से एक भी नहीं होगा। यत्र अग्नि ही नास्ति तत्र धूमो अपि नास्ति, मतलब जहाँ पर अग्नि नहीं है तो वहाँ पर धुआं भी नहीं होगा। कैसे, जलाशय में अगर आप देखेंगे तो पानी में थोड़ी ना आग हो सकती है, तो आग नहीं होगी तो धुआं भी नहीं होगा। तो अन्वय व्याप्ति मीन्स हेतु भी होगा और साध्य भी होगा, और व्यतिरेक व्याप्ति मीन्स ना ही हेतु होगा ना ही साध्य होगा।
तो ये देखे हमने व्याप्ति के टाइप्स। और अब हम देखेंगे पक्ष। पक्ष पक्ष मैंने आगे आपको बता दिया। इसकी कोटेशन देख लेते हैं। संदिग्ध साध्यवान पक्षः, मतलब जहाँ पर साध्य प्रेजेंट रहता है उसको हम क्या बोलेंगे? पक्ष। ये भी किस में से लिया गया है? तर्क संग्रह में से। जैसे मैंने आपको बताया था कि धूम क्या था? हेतु है। हम साबित किसको कर रहे हैं? वहनी यानी कि अग्नि को। और पक्ष यानी कि पर्वत। किस पर साबित कर रहे हैं? पर्वत पर। तो वो आएगा पक्ष में। फिर हम देखते हैं सपक्ष। ये है पक्ष के टाइप्स। तो इसमें क्या बताया गया है कि सपक्ष और विपक्ष। सपक्ष की क्या कोटेशन दे रखी है? निश्चित साध्यवान सपक्षः। निश्चित साध्यवान सपक्षः। अकेले पक्ष में क्या था? संदिग्ध साध्यवान पक्षः, मतलब जहाँ पर साध्य होगा। पर यहाँ पे क्या बताया गया है कि निश्चित साध्यवान, मतलब जहाँ पे साध्य अवश्य ही होगा उसको हम क्या बोलेंगे? सपक्ष। जैसे कि हमें किचन में हम देखें तो किचन में आग भी है और धुआं भी है, तो महानस क्या हो गया इस उदाहरण का? सपक्ष। और विपक्ष मतलब निश्चित साध्य अभाववान विपक्षः, मतलब जहाँ पर साध्य प्रेजेंट ही नहीं हो सकता उसको हम क्या बोलेंगे? विपक्ष। जैसे अग्नि इज नॉट प्रेजेंट इन जल, मतलब जल में अग्नि नहीं हो सकती। अग्नि नहीं होगी तो फिर धूम भी नहीं होगा। तो फिर यहाँ पर विपक्ष में हमें सिर्फ साध्य ही देखना है। सपक्ष में क्या? निश्चित है कि साध्य होगा। विपक्ष में क्या? कि साध्य नहीं होगा। अब देखते हैं पक्षधर्मता। पक्षधर्मता में क्या बताया गया? एग्जिस्टेंस ऑफ हेतु ऑन पक्ष, मतलब हेतु का पक्ष पर होना, उसको हम पक्षधर्मता बोलेंगे। सपक्ष में क्या था? साध्य है, वो निश्चित रूप से कहाँ पे था? पक्ष में। विपक्ष में साध्य हेतु पर पक्ष पर नहीं था। और पक्षधर्मता में क्या है? हेतु जो है वो कहाँ पे होगा? पक्ष पर होगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे? पक्षधर्मता। अब आगे देखते हैं परामर्श। परामर्श मतलब व्याप्ति विशिष्ट पक्षधर्मता ज्ञानम परामर्श। पक्षधर्मता और व्याप्ति दोनों हो गए। व्याप्ति मतलब दोनों है, हेतु भी है और साध्य भी है। और पक्षधर्मता मतलब हेतु का साध्य पक्ष पर होना। तो मतलब पक्ष पर व्याप्ति भी व्याप्ति होगी, यानी कि धूम और वहनी ये क्या हो गई? व्याप्ति हो गई। और पक्षधर्मता क्या होगा? कि हेतु का पक्ष पर होना। हेतु क्या है? धूम। और पक्ष क्या है? पर्वत। तो धूम का पर्वत पर होना ये पक्षधर्मता। पर व्याप्ति के साथ ये होना तो उसको हम क्या बोलेंगे? परामर्श। देखिए इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। इसमें क्या है कि अगर हेतु का पक्ष पर रहना उसको हम क्या बोलेंगे? पक्षधर्मता। हेतु और व्याप्ति दोनों का हेतु और साध्य दोनों का सहचर्य संबंध, अविनाभाव संबंध, उसको हम व्याप्ति बोलेंगे। तो व्याप्ति और पक्षधर्मता दोनों एक साथ हो गए तो उसको हम क्या बोलेंगे? परामर्श। अब देखते हैं दृष्टांत। दृष्टांतो नाम यत्र मूर्ख विदुषाम बुद्धि साम्यम यो वर्ण्यम वर्णयति। ये चरक विमान स्थान की कोटेशन है। दृष्टांत यानी एग्जाम्पल। एग्जाम्पल हम किसको कहेंगे? मूर्ख विदुषा, मतलब जो मूर्ख भी है, और बुद्धि साम्यम जिसको मतलब मूर्ख भी है और विदुषा मतलब इंटेलिजेंट भी है और एक एकदम मूर्ख है। ऐसा एग्जाम्पल देना चाहिए जो दोनों को समझ में आ गए, दोनों की बुद्धि को साम्य हो, दोनों समझ सके, ऐसा एग्जाम्पल होना चाहिए। कैसे? धूम वहनी ये दोनों की व्याप्ति है। ज्ञान इज रिलायबल एग्जाम्पल इज महानस इन दृष्टांत, मतलब हमने इसके लिए क्या एग्जाम्पल दिया कि धूम और वहनी दोनों हमने कहाँ पे देखे? किचन में। तो रसोई घर तो हर किसी ने देखा होगा और उसमें अग्नि और धुआं दोनों देखा होगा, तो ये हर कोई इस एग्जाम्पल से समझ सकता है। अगर हम आयुर्वेद की कोई डिजीज़ की कहे तो वो हर कोई को समझ में नहीं आएगा। तो हमेशा ये जो दृष्टांत यानी एग्जाम्पल है वो कैसे होने चाहिए? जो मूर्ख और जो इंटेलिजेंट लोग हैं सबको समझ में आए ऐसे एग्जाम्पल होने चाहिए। लास्ट है उपाधि। उपाधि मीन्स साध्य इज व्यापक बट हेतु इज नॉट। इफ धूम इज हेतु, अग्नि इज साध्य, देन कोल इज मतलब कोयला इज उपाधि। इसका मैं आपको दूसरा एग्जाम्पल दे के समझाऊँ तो उसमें ऐसा दे रखा कि अगर एक स्फटिक है, क्रिस्टल है एक,
और उसकी बगल में अगर हमने कोई गुलाबी रंग का फूल रखा तो क्या होगा, उस पर जो लाइट आएगी तो उसका जो गुलाबी रंग है वो उसके स्फटिक में भी जाएगा, तो हमें स्फटिक कैसा लगेगा, पिंक कलर का लगेगा। इसलिए मतलब उसने दूसरे को अपना जो भी कैरेक्टरिस्टिक है, अपनी जो क्वालिटी है, दूसरे अपने बगल वाले को दे दी, तो वो क्या आएगा, उपाधि में। तो आई होप कि आप सबको समझ में आ गया। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।